अगर आपको पता चले कि राजीव सर, हम आपके पास ही आना चाहते हैं। देश में चल रही है बहस कि यूसीसी लाना है नहीं लाना है, कैसे लाना है, कहाँ लाना है, कहाँ नहीं लाना है। हम गोवा पर पहले जाना चाहते हैं, जहाँ पे यूसीसी के बेहद करीब बताया जाने वाला एक कानून लागू है। उसको लेकर हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। गोवा एक ऐसा राज्य था जो पोर्चुगीज के अंडर था। बाकी देश जब ब्रिटिश के अंडर था तब गोवा पोर्चुगीज कानून के अंडर था, पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। और 1867 में 1867 में पोर्चुगीज ने पोर्तुगाल में एक पोर्चुगीज सिविल कोड किया था जी। और 1869 में उन्होंने कहा कि जितने हमारे टेरिटरीज है, जितने हमारी कॉलोनी है दुनिया भर में, वहां यही पोर्चुगीज सिविल कोड लागू होगा जी। अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या था कि वहां का जो कानून है उसमें यह था कि आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज करना पड़ेगा एक सिविल अथॉरिटी के सामने। ठीक। और उसके जरिए जो महिला थी, फिर वो आपकी बेटी हो या आपकी बीवी हो, वो एक इक्वल इनहेरिटर थी, यानी उनका भी हक था प्रॉपर्टी के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है, आपके हस्बैंड की मौत होती है या डिवोर्स होता है, तो आपको उतना ही हक प्रॉपर्टी पर था, आपकी बेटी को था और महिला को था। यह सबसे बड़ी चीज थी जो हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट में उस समय नहीं था, वो यूनिफॉर्म पोर्चुगीज सिविल कोड में था। और क्योंकि पोर्चुगीज सिविल कोड गोवा में लागू हो रहा था, इसलिए गोवा के लोगों को, गोवा के नागरिकों को उसका फायदा हुआ। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री है, वो आजकल कहते हैं कि हमारी जो पोर्चुगीज विरासत है उसे हमें खत्म करना है। लेकिन जब सिविल कोड की बात आती है, वही प्रमोद सावंत कहते हैं देखिए गोवा में हमारा जो सिविल कोड है वो लागू है, पहले से लागू है, पहले से लागू है। अब ये वो लागू क्यों है? क्योंकि जब गोवा को लिबरेट किया गया 1961 में, उन कानूनों के तहत यह कहा गया कि ये जो कानून जो पोर्चुगीज से आए हुए हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट विल रिमेन इन गोवा, इट विल दोस लॉज जो हैं वो लॉज गोवा में रहेंगी। एक धारणा और है, या लोगों को लगता है ऐसा कि गोवा में जो हिंदू पुरुष हैं वो भी 2 शादियां कर सकते हैं, तो वो इस पर भी क्लैरिटी चाहते हैं। हमारे दर्शक कई सारे ऐसे हैं कि क्या यूसीसी में ये भी चेंजेस होंगे, और जो आपके बाकी कॉन्टूर्स हैं गोवा में, जो यूसीसी टाइप का जो लॉ चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए निखिल, जैसे मैंने पहले कहा कि ज्यादातर लोग समझते हैं पोर्चुगीज सिविल कोड जो अब गोवा में अभी भी लागू है, वो महिलाओं के लिए अच्छा है, जेंडर फ्रेंडली है। और जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी के मामले में, क्योंकि आपकी बेटी हो, आपकी पत्नी हो, सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिलती है, इक्वल इनहेरिटेंस। एक ही प्रॉब्लम है कि कानून के जरिए वो कहता है आप दूसरी शादी, पॉलीगैमी, बाइगमी, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप नहीं कर सकते गोवा में। लेकिन एक एक्सेप्शन है, हिंदू मैन यानी हिंदू पुरुष शादी एक बार फिर कर सकता है अगर उनकी बीवी, अपना बच्चा 21 साल की उम्र तक, या मेल चाइल्ड, एक मेल बच्चा आपको 30 साल तक नहीं होता है। यानी अगर आपको मेल चाइल्ड नहीं होता है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं और आप हिंदू। ये रूल मुसलमानों के लिए लागू नहीं है। और ये जानते हो क्यों? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में पोर्चुगीज कई हिंदू बिजनेसमैन से जो पैसा लेते थे, उनको अपीज करने के लिए, तब भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स होती थी, वो भी गोवा में। और इसी वजह से ये एक एक्सेप्शन लगाया गया। अगर आप कल यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू करोगे तो ये चेंजेस भी करने पड़ेंगे। यही तो बड़ी बात है निखिल। हमेशा हमको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव होगा, लेकिन बाकी समाज में भी बदलाव लाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा, अंडर प्रिंसिपल ऑफ जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। अच्छा सर, एक छोटा सा हम क्रिस्प कमेंट उस पर भी चाहते हैं। आपने ये बता दिया कि कानून वो कहाँ से आया, बहुविवाह का हिंदू पुरुषों के लिए। हमें जानना चाहते हैं कि लॉ में तो जगह है, लेकिन कितना प्रेवलेंट है कि गोवा में लोग 2 शादियां करें जब उन्हें संतान नहीं होती, जैसा आपने बताया। क्या ये प्रेवलेंट है, लोग करते हैं 2 शादी, या फिर ये सिर्फ एक लॉ है जो कहीं एक किताब में बंद है? जैसे ये लॉ एक अमेंडमेंट के जरिए पोर्चुगीज सिविल कोड में लाया गया था गोवा के लिए 1880 में। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, और ये मुख्यमंत्री ने कहा
कि 1910 से सिंस 1910 कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिस व्यक्ति ने इस कानून का फायदा उठाकर दूसरी शादी की है। लेकिन क्योंकि वो अभी भी है, एक अमेंडमेंट की तरह है, उसका फायदा अगर कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है। और अगर कल यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो मुझे लगता है इस ऐसे नेगेटिव पेट्रियार्कल कानून को हटाना पड़ेगा।